नमस्कार आप सभी मित्रों को। मैंने कल आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद पर एक वीडियो बनाया था, जो कि आप सबके आशीर्वाद से उसका जो व्यू है ना, वो मिलियन पहुंच गया और 1700 से ज़्यादा कमेंट है उस पर। मैंने यही बात उसमें बोला था कल, और आनंद मोहन के जितने समर्थक ने मुझे गलत कमेंट किया उन सबको जवाब मैं आज दूंगा। तो मैंने उस वीडियो में सिर्फ इतना ही बोला था कि आप 5 साल पहले बोल रहे थे कि हम शिवहर में रेल लेके आएंगे, मेडिकल कॉलेज लेके आएंगे, इंजीनियर कॉलेज लेके आएंगे, फलना चीज आएंगे, चिल्ला चीज आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बस ये मन में आया से तुम बोलते चले गए। पिछले 5 साल में तुम वहां के विधायक थे, वहां का विधायक था तुम। तो ये सवाल जो था ना, मेरा नहीं है, ये सवाल शिवहर की जनता अपने विधायक से पूछ रहा है, ठीक है ना। और उसने क्या बोला कि घर वापसी है नवीन नगर। मैंने इस पे बोला तो जब तुम घर वापस आए हो तो 5 साल पहले शिवहर में क्यों आकर शिवहर की जनता का दिमाग खराब कर दिया? आपने शिवहर का विकास नहीं किया, सारा पैसा जेब में रख लिए, खा लिए, गटक गए। काहे नहीं शिवहर का विकास किया? जो आज आप अपने घर वापसी हो गए हैं, तो यह है दोहरा चरित्र आपका। राजपूत का बेटा को आप जौरे रखते तो हो, देते क्या है उसको? एक 100 रुपए का पेट्रोल और शाम को मुर्गा और एक दारू। और क्या देते हो तुम इससे ज्यादा उसको? क्या देते हो? कुछ देते हो? नहीं देते हो। तो जनता इस बार सवाल पूछ रही है तुमसे, ठीक है ना। जनता और कुर्सी, इसीलिए नीतीश कुमार को पता था कि ये हार जाएगा। शिवहर में कुछ काम तो हुआ नहीं, तो तुमको नवीन नगर गए और यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाकर अब तुम नवीन नगर जाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा। ऐसा होने नहीं देंगे। तो खबरदार हो जाइए आप लोग। चेतन आनंद नवीन नगर में लूटने आया है, और जब आप जीत जाने के बाद 5 साल जब आपका वो खा जाएगा ना, तो वो फिर कहेगा पुनः अपने घर में वापसी, यानी शिवहर। दोनों तरफ जनता ही पिटती है, जनता ही मरता है। तो मैंने कोई गलत बात नहीं बोला था चेतन आनंद, जो तुम्हारे समर्थक को इतना बुरा लग गया। और मतलब कि न जाने कितने अनगिनत व्यू दे दिए और 1750 तक कमेंट हो गया। उसमें ज़्यादातर कमेंट में हमारे को गाली गलौज ही दिया जा रहा है। तो वो कौन है? तो इसीलिए मैंने जो चेतन आनंद को, वो छोड़ दो, तुम अपने आप को राजपूत कहते हो ना, रे बुड़बक कहीं का। चेतन आज तुम राजपूत राजपूत है, तो चेतन आनंद को जब पटना एम्स में जब पीटा गया था ना, उस दिन कहाँ थे तुम? उस दिन कहाँ थे बे? शिवहर और नवीन नगर तो नेता है ये। कोई आकर मेरे को मन से बात बोल दे कि राजपूत के बेटा को यह एक कुछ बनाया हो? नहीं। इसने किया क्या है? राजपूत के बेटा को अपने पास बैठाकर 100 रुपए का पेट्रोल डलवाकर, दारू और मुर्गा पिलाकर, और उस राजपूत के बच्चे को कहा गया कि तुम जाओ हमारे लिए शो ऑर्गेनाइज करो, ये करो वो करो प्लान। ये है ये। तो राजपूत का नेता आनंद मोहन था, ये बात सत्य है, लेकिन तुम उसकी औलाद हो। हमने सम्मान किया है आनंद मोहन का, तुम्हारा नहीं। और हम तुम्हारा दाल गलने नहीं देंगे। तुम किसी भी कीमत पे ना चुनाव नहीं जीतोगे। लगा लो दम तुम अपना चुनाव जीतने पर। और आपके जितने समर्थक हैं ना, उसको बता देता हूं कि नेता तुमको तब तक रखेगा जब तक नेता की जरूरत होगे। तुम समझ रहा है ना? तो तुम तो समझोगे नहीं, क्योंकि तुम तो राजपूत हो। कैसे समझोगे? तुम्हारा तो रोज बलात्कार हो रहा है, तुम्हारा तो रोज चीर हरण हो रहा है, तुम्हारा को तो रोज यूज कर जा रहा है। 4 गो मुसहर के तोरा से पिटवा देता है, अब बाद में वह मुसहर तोरा पीट देता है। तो तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तो शिवहर की जनता आज सवाल पूछ रही है, तो चेतन आनंद के समर्थक को बहुत दिक्कत हो रहा है, घोर दिक्कत हो रहा है। तो भाई
तुम विधायक हो, वहाँ के शिवहर के विधायक हो, और जनता तुमसे सवाल पूछेगा। और यह सत्य बात है कि तुमने शिवहर में एक फूटी कौड़ी का काम नहीं किया, ठीक है ना। अब बाप के दम पे चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार एक चुनाव जीत कर तो दिखाओ। आनंद मोहन जी ने भी बात स्वीकार किया कि जीतेगा नहीं। तो शिवहर ही नेता बनाया था आनंद मोहन को, और शिवहर ही डुबाएगा उसकी औलाद के द्वारा आनंद मोहन को। इसीलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। कौन सा वीडियो है, आप हमारे ओरिजिनल चैनल पर जाएंगे तो ये आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जनता आपसे सवाल पूछेगी और निश्चित पूछेगी। और आज जो टिकट लेकर जो बैठे हैं ना शिवहर में, जो आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तुम्हारी वजह से वो सीट भी नीतीश कुमार गंवा देगा, क्योंकि तुमने 1% काम नहीं किया। यहां तक शिवहर की जनता जब तुमसे मिलने आता था ना पटना, तो तुम ऊपर वाले मंजिल पे रहते थे और तुम किसी से मिलते नहीं थे। इतना मगन में चूर हो गए, तुम विधायक बन गए। तो बोला कि लेकिन अब तुम्हारा नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं समर्थकों, ये बहरूपिया है, ये राजपूत के बच्चों को गुमराह कर रहा है। ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपने गद्दी पे और अपने शासन में रहने के लिए ये उल्टा पुल्टा जाल बिछाया जा रहा है। क्योंकि नबीनगर में भी राजपूत का वोट है। सोचा कि राजपूत का वोट हमें मिल जाएगा, तो राजपूत के बच्चों को इस बार उलझना नहीं है इसके चक्कर में। तो नबीनगर की नवयुवक, मेरे साथी, मेरे भाई, इसके बहकावे में मत आना, क्योंकि इसने शिवहर के प्रत्येक नवयुवक का लाइफ चौपट कर चुका है। ये तभी तो आज बोल रहा है कि हम अपने घर में वापसी है। तो पिछले 5 साल से शिवहर में क्या कर रहे थे आप भाई? जब आप यहाँ घर वापसी हुए हैं तो इसमें बुराई किस चीज का है भाई? बात समझ में नहीं आया। तो बाप के बदौलत तुम नहीं जीत पाओगे, इस बात है। इसीलिए दोस्तों, ये राजनीति है। सत्ता पाने के लिए हमेशा जनता को ही धोखा दिया जाता है, क्योंकि बिना जनता को धोखा दिए हम उस गद्दी और उस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। और वही नेता आपको सिखाएगा आप ईमानदार बनो, वही सिखाएगा जो खुद बेईमान है। तुम्हारी ईमानदारी का, जात का, पात का, भाई का, चारा का, थाना का, फलना चिलना, सब तुम्हारे दिमाग पर ठोक देगा और खुद रहेगा फ्री नेताजी। तो चेतन आनंद, अभी भी समय है आपके पास। राजपूत समाज के लिए खड़ा हो जाइए और हम सब राजपूत मिलकर एक पार्टी बनाएंगे और अपना सिंबल होगा और अपनी राजनीति होगी, और हमें टिकट के लिए किसी दूसरे के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद अपनी राजनीति खड़ा करेंगे, यानी राजपूत की गद्दी खड़ा करेंगे और राजपूत का वोट लेकर दिखाएंगे। और हम चुनाव जीतने के लिए नहीं, चुनाव हारने के लिए खड़े होंगे। और ये देखें कि हमारा राजपूत आखिर बिहार में किस किस पंचायत है और किस विधानसभा और लोकसभा में कितना है, ये सामने आ जाएगा। चेतन आनंद, तुम ये कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने क्या किया? राजपूत के बच्चों को अंधकार में रखा। अभी भी जाग जाओ। तुमको ये मेरी वीडियो पसंद नहीं है, मत देखो, मत कर शेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सच यही है कि सदियों से राजपूत के बच्चों को गुमराह ही किया गया है, और आज भी वही हो रहा है आपके साथ। पर मैं आपको आया हूं जगाने,
मैं आपको बताऊंगा आपका अधिकार राजनीति में कितना है। एक कदम आगे बढ़ा मेरे प्यारे राजपूत के भाई बहन जितने भी हैं, इस राजपूत भाई से एक बार बात तो कर। हम अपना साम्राज्य बनाएंगे और हम अपना सिंबल खड़ा करेंगे और हम अपनी जात की राजनीति करेंगे। ये वादा है हमारा आपसे। आप हमारा सपोर्ट तो कीजिए और आनंद मोहन के बेटे में और चेतन आनंद में मत उलझिए। ये सब एक ही है। ये वीडियो अगर चेतन आनंद को मिले तो चेतन आनंद सबसे पहले मुझे खरीदने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ दोस्त। जनता की आवाज़ उठाता रहूँगा, तब तक उठाता रहूँगा जब तक मुझ में होगा दम। जय हिंद, जय भारत।